सर आपकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम बाद यूएस से वापस आ जाए और फिर भी आप उनसे ऐसे क्यों मिलने जा रहे हो, और वो भी ऑटो से। आप ये गाड़ी ले जाओ। तुम्हें पता है, स्वरा को फ्लावर्स बहुत पसंद है। सर आप ऑटो से क्यों जा रहे हो, वो भी इन कपड़ों में। क्योंकि हम पहली बार ऐसे ही मिले थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी स्वरा आज भी वैसी है या। सर ऐसा कुछ भी नहीं, दुनिया की हर लड़की को ना पैसे वाला लड़का ही चाहिए। आप मेरी बात मानिए, आप ऑटो से मत जाइए प्लीज। आप कार ले जाइए ना, आपके पास इतनी महंगी कार है। मुझे ऑटो से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान लिया आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पापा को पता चला ना कि सहरावत ग्रुप का सीईओ ऐसे ऑटो में घूम रहा है तो उनको बहुत दिक्कत होगी सर, और साथ के साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तुम कितना सोचते हो ना यार, तो कितना डरते भी हो। कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरी गाड़ी लेके चले जाओ, मैं ऑटो से जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक। और हाँ, मेरी स्वरा बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। चलो भैया। हाँ भाई, क्या हुआ? किससे मिलना है? सॉरी, मुझे लगता मैं गलत फ्लैट में आ गया। अरे तो सही गेट पर नॉक करना चाहिए ना, मुंह उठाकर किसी के फ्लैट में घुस जाते हो क्या तुम? बेबी कौन है, जल्दी आओ ना अंदर। एक मिनट, ये आवाज किसकी है? अरे पागल हो गया क्या? ऐसे अंदर घुसे जा रहा है? चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। मुझे एक मिनट देखने दो बस। कौन? अरे तू पागल है क्या? चल बाहर। तुम यहाँ? और ये कौन है? अरे वो सब छोड़, ये बता तू कौन है? इतनी देर से हमारा टाइम खराब कर रहा है। बेबी ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और संजू ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था, तो ये सब क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मैंने तुमसे 2 बातें कर ली और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। सीरियसली? तुम जैसे लड़के से क्या मतलब है? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जब तुमने मेरी हेल्प मांगी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, चाहे वो कॉलेज की फीस भरनी हो, चाहे यूएस जाते टाइम तुम्हें पैसे देने हो। अगर तुमने मुझे कुछ पैसे दे भी दिए तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, मैं सागर से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। लगता है इसके सर पे चोट लगी है। देख भाई, मैं और सौरभ कॉलेज टाइम से एक साथ हैं और आज हमारे रिलेशनशिप को पूरे 6 साल हो गए हैं। दिमाग में डाल ले इस बात को। और तुम ना हमारा टाइम मत खराब करो, तो दिमाग खराब करके रख दिया। चलो निकलो यहाँ से। देख भाई, तेरी गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अब सौरभ है इतनी ब्यूटीफुल कि हर लड़का ये सोचता है कि इससे मेरी शादी हो जाए, सपने से जाता है। खैर छोड़, समझाने का क्या ही फायदा है, तुझे पता लग गया ना। चल अब निकल, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। चल। सर प्लीज ऐसे मत करो। तुम्हें पता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। किसी चीज की कमी नहीं छोड़ोगे? तुम्हें पता है सागर ने अभी कुछ टाइम पहले मुझे स्कॉर्पियो गिफ्ट की है, और इसके पास इतना पैसा जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। अरे छोड़ो ना यार, ये सब क्यों बता रही हो इसको? क्योंकि इसको इसकी औकात पता होनी चाहिए। जरा देखो इसे, कैसे कपड़े पहन कर आया है, बिल्कुल सड़क छाप भिखारी लग रहा है, और सपने देख रहा था मुझसे शादी करने के। तुम भी पैसे के पीछे भाग रही हो। चलो मुझे लगा था तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो, अलग अलग हो, लेकिन मैं गलत था। ओ गॉड प्लीज, अब ये रोने धोने का ड्रामा मत करना। तुम जाओ यहाँ से। रोगी तो तुम जब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खोया है। मानता हूँ सागर के पास पैसा है, लेकिन पैसा आता जाता रहता है। लेकिन अगर आपके पास आपका सच्चा प्यार हो ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा हुआ तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, और तुम मेरा प्यार डिजर्व करती ही नहीं हो। देखो तुम्हारा ना बहुत हो गया। सागर, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, उसे धक्के मार कर निकलवाओ यहाँ से। सही कह रही हो तुम। तू ऐसी जाएगा फिर मैं बताऊँ तुझे। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुम ध्यान रखना, जो लड़की पैसा देख के अपना बॉयफ्रेंड बदल दे, कल को तुमसे ज्यादा पैसे वाला कोई मिलेगा ना, तो तुम्हें भी छोड़ देगी।
जा यार, जा। जितनी भी मीटिंग्स है आज की सारी कैंसिल कर दो। अरे नाम भी मतलब उसका मेरे सामने, और उसका क्या, किसी भी लड़की का आज के बाद मेरे सामने नाम मत लेना। ये सब की सब एक जैसी होती है, पैसे की भूखी। इन्हें प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। और सौरा का ये रंग देख के मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं ना किसी लड़की के साथ रहूंगा, ना किसी से शादी करूंगा। अरे कितनी देर हो गई यार मुझे यहाँ खड़े हुए, कब आएगा मैकेनिक? सर मैं अभी निकल रहा हूँ, और मैंने ना मैकेनिक को भी बोल दिया 10 से 15 मिनट में आपके पास आ रहा होगा सर। बस तुम्हें पता है ना कि मेरी यूएस वाले क्लाइंट से मीटिंग है, ये डील होनी कितनी जरूरी है। जल्दी भेजो जो भी है उसको भी आज ही खराब होना था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर से भागी, ऊपर से ये चोर पीछे पड़ गए। कहाँ चले गए यार? अच्छा खासा सामान था उसके पास यार। हाँ यार, ज्वेलरी तो बहुत पहनी हुई थी। हाँ, 1 महीना खर्चा आराम से निकला था अपना। अरे अमीर लोग नकली जेवर पहनते हैं ये। अबे नकली वकली छोड़ दे, पहले लड़की ढूंढते हैं भाई। कुत्ता भौंक रहा है आपका, वहाँ देखे? हाँ चल चल। तो वो भाई उसके पास बहुत चांदी है। प्लीज मुझे उन लोगों से बचा लो, मेरे पीछे पड़े। ये कितना हॉट है यार। कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते गाड़ी भी खराब हो गई है। चलो। और ये दो लंगूर कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। कौन है? चल निकल नहीं वहाँ से। चलो अच्छा चल 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 चल। हॉट के साथ साथ स्मार्ट भी है, और क्या ही चाहिए। हॉट, स्मार्ट और हैंडसम। ये क्या हो रहा है? लड़की से दूर रहना था तुझे, याद है ना क्या हुआ? चले गए, अब आप जा सकते हैं। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? मतलब वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प चाहिए या मुझसे शादी करनी है? दोनों भी। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो सब छोड़ो, पर ये बताओ तुमने ये शादी के कपड़े क्यों पहने हैं? अरे क्योंकि मैं अपनी शादी से भागी हूँ। कैसी लड़की हो, अपनी शादी से भाग के आई हो और मुझसे शादी करने के लिए बोल रही हो? क्योंकि जिस इंसान से मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे उससे मुझे शादी नहीं करनी। तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो फिर वो मुझे फोर्स भी नहीं करेंगे। पर तुम तो अभी मुझे जानती भी नहीं हो, मेरा नाम तक नहीं पता, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? देखो, कभी कभी हम लोगों के साथ सालों रह जाते हैं ना तो भी उनको नहीं जान पाते, और कभी कभी एक मुलाकात में भी जान लेते हैं। मुझे 1 मिनट देखने दो बस। अरे तू पागल है क्या? चल बाहर। तुम यहाँ? और ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सॉरी, बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा फियांसे। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। हेलो, कहाँ खो गए?
कहीं ये भी सोरा की तरह ना हो, मुझे अमीर समझ कर प्रपोज कर रही हो। क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि ये मेरी गाड़ी है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ? तो क्या ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और मैं मैकेनिक हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसको ठीक कर रहा था बस। देखो यार, ये तुम्हारी गाड़ी है या नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काम क्या करते हो। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, एक मैकेनिक हूँ। और तुम बहुत अच्छे घर से लगती हो, तुम्हें तो किसी पैसे वाले इंसान से शादी करनी चाहिए। हेलो, अगर मुझे किसी पैसे वाले इंसान से शादी करनी होती ना, तो मैं अपनी शादी से भागी नहीं होती। ठीक है, अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैं जाऊं? चलो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। अगर कल को हमारी नहीं बनी, हम दोनों साथ में खुश नहीं थे, क्योंकि अभी तो हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है, तो फिर क्या करोगी? अरे अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मेरे साथ रहने पे बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगी। तुम जब चाहे मुझे डिवोर्स दे देना। ठीक है। चले फिर, अपने पापा से तुम्हारी बात कराती हूँ। चलो फिर। सर, शादी कर? ये सर क्यों बोल रहे हैं तुमको? अरे वो ये मेरे गैराज के ओनर है ना, मालिक है मेरे। मैं थोड़ा एज में बड़ा हूँ ना इनसे, तो इसलिए रिस्पेक्ट में सर बोल देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज की। सर एक मिनट इधर आइए ना। अरे ये सब क्या चल रहा है? आप तो कह रहे थे कभी लड़की के पास भी नहीं जाओगे और सीधा शादी कर ली। अरे शादी की नहीं है मैंने, और इसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मैंने इसको बोला मैं बहुत गरीब हूँ और एक मैकेनिक हूँ, तो मुझे सर तो बोलना ही मत, और आज के बाद मेरे आसपास भी मत दिखना। ठीक है सर, मतलब ठीक है। अच्छा सर, गाड़ी ठीक हो गई आपकी, आप ले जा सकते हो। चले? तुम ऐसे ही रहते हो क्या? मेरा मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनते हो क्या? और हाँ, मैं भी बेकैप। ठीक है चल। अब ऐसे ही जाएंगे पैदल? पैदल? पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास भी नहीं है पैसे, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तो अब क्या करें? ये अपने बॉस से मांगूंगा ना पैसे। मुझे पैसे क्यों देगा? अरे गाड़ी ठीक की है तुमने उसकी, उसके पैसे कौन देगा? हाँ ये तो मैं भूल गया, मैं अभी आता। कुछ पैसे है तो देना। सर आप मेरे से पैसे मांग रहे हो? आप तो हमें सैलरी देते हो, आपकी सैलरी से हमारा घर चलता है और आप मुझसे पैसे। अरे बोलो ना, अभी गरीब हूँ मैं। ठीक, ये पहला मालिक है जो करोड़पति होते हुए भी पैसा मांग रहा है। ये लो। बस 500? अरे सर, गरीबों का इनसे बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, ये फोन पकड़, कोई भी जरूरी कॉल आए तो उठा लेना, और मुझसे कोई जरूरी काम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर देना, दूसरा फोन है मेरे पास, और इसको ठीक करा के ले जाना। ठीक है। ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया, अमीर को भी गरीब बना देता है। मिल गए पैसे? बस इतने से ही दिए? ये ना अमीर लोगों की आदत ही होती है गरीब लोगों का हक मारना। कोई बात नहीं, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना, तो हम तुम्हारा गैरेज खोलेंगे। ठीक है? तुम सोरा से कितनी अलग हो। चलो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रिया। तुम्हारा? संजू। नाइस नेम। यहीं से हो? हाँ, गुड़गांव से। अच्छा। पापा,
रिया, कहाँ थी तू? अब वो मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? ये इसका भाई है। मेरी तो किस्मत सच में खराब है। भैया आप संजू से ऐसे बात मत कीजिए। एक तो तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी, अब जवान लड़ाई मुझसे। इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरे हाथ पकड़ रहा है तू। बदतमीजी जो तू कर रहा है ना उसे कहते हैं, और रिया पे हाथ उठाने की सोच भी मत लेना। अरे लेकिन तुम हो कौन? अरे पापा, इस सड़क छाप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तू इस टाइम हमारे घर में कर क्या रहा है। पापा मैं संजू से शादी करने वाली हूँ। अभी मेरा होने वाला हस्बैंड है। क्या 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 बोला तुमने? होने वाला हस्बैंड? तो तुम इससे शादी कर रही हो? अरे ये तो दिखने में ही निहायत ही गरीब और सड़क छाप लग रहा है। ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू सड़क छाप इंसान से शादी कैसे कर सकती है? क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं? जब आप अपने फायदे के लिए उस अय्याश विक्की से मेरी शादी करवा सकते हो तो मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। देखो रिया, तुम गलत समझ रही हो हमारी बात को। विकी अब वैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है। झूठ बोल रहे हो आप, वो आज भी वैसा ही है। मैंने खुद उसको कितनी लड़कियों के साथ देखा है। भैया वो आज भी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही है। यार अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। देखो रिया, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। तुमने अगर ये शादी नहीं की तो सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। बेटी, तुम्हारी और विक्की की शादी की वजह से ही वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए थे। ठीक कह रहे पापा, बिल्कुल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोगों का क्या है, उनको बोल देंगे कि थोड़ी परेशान थी, बाहर टहलने चली गई थी, लोग मान जाएंगे। तो एक काम कर, विक्की से शादी कर ले। जो भी हमारा बिजनेस लोन है वो चुकाने के लिए रेडी हो गए हैं। पापा मुझे माफ कर दो, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मैं संजू से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। रिया क्या हो गया तेरे को? तेरे को पता है इसका काम क्या है? तू जैसी भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसाना। वो ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं है? शायद तूने इसको अपने बारे में बताया नहीं। पिछले हफ्ते किसी और लड़की से प्यार करता था, उसी से शादी करना चाहता था। आज तुम उसकी लाइफ में तुमसे शादी करना चाहता है, कल कोई और लड़की होगी उससे शादी करना चाहेगा। धंधा ही इसका। के साथ रहूंगी। यार ये भिखारी और सड़क छाप लोग ना इंसल्ट के लायक ही होते हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखूंगी। लगा तो मुझे भी नहीं था। एक मिनट, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ, बहुत अच्छे से। कुछ दिन पहले मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था, मुझसे शादी करना चाहता था। क्यों, आज क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा मन नहीं भरा क्या उस दिन की बेइज्जती से जो दोबारा चले आए? अपनी जुबान संभाल के बात करो सोना। अभी मेरा होने वाला पति और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। सागर, ये क्या बोल रही है? ये इससे शादी करना चाहती है? हाँ, पागल हो गई है मेरी बहन। पता नहीं सड़क छाप इंसान ने मेरी बहन के ऊपर क्या जादू कर दिया है। बस बहुत हो गया आप लोगों का। अब मैं संजू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। रिया, अभी भी वक्त है बेटा, सोच ले एक बार। जो ऐशो आराम तुझे विक्की दे सकता है ना, वो ये कभी नहीं दे सकता। हाँ, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिया, तुम्हें इसके साथ ना सड़कों पर भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मैं संजू को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो।
अगर आपको यही सही लगता है ना तो ये भी ठीक है। जा रही हूँ मैं और आपके सारे जेवर यहीं रख के जाऊंगी। चलो संजू। नहीं रिया, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम एक बार और सोच लो। बिना पैसों की जिंदगी निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे घर वाले सही कह रहे हैं, कहीं मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुमसे ज्यादा समझदार तो मुझे ये लड़का लग रहा है, और बिल्कुल सच कह रहा है ये। 2 दिन इसके साथ बिताओगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जितने ऐशो आराम से हमने तुम्हें पाला है, ये रख पाएगा तुम्हें? ठीक कह रहे पापा बिल्कुल। और सुन, अगर आज तूने घर से कदम बाहर रख दिया तो दोबारा इस घर में तो कदम नहीं रख पाएगी। तो जो भी फैसला ले सोच समझ के लिए। हाँ सोच लो तुम्हें क्या चूज करना है। एक तरफ विक्की है जो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और दूसरी तरफ ये भिखारी जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सड़कों पर भटकने के अलावा। आप लोगों को जो बोलना है आप बोलो, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। संजू, मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं है। मैंने अगर तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हो। मैं अपना जरूरी सामान लेके आती हूँ। चलो जल्दी चलो। अरे लेकिन ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? पहले हम रजिस्टर ऑफिस जाएंगे हमारी शादी रजिस्टर करने, और उसके बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे। मेरे घर? हाँ, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही रहती है ना। अगर इसे अपने घर ले गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं लेके जा सकता। क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ ख्यालों में खो जाते हो बार बार? तुम मेरे घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो मेरे पास घर ही नहीं है। मैंने बताया ना, गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। इतने पैसे भी नहीं कमाता कि मैं एक किराए का घर ले सकूं। तो तुम कहाँ रहते हो? वो मैं तो किराज में ही रहता हूँ। हमारे बॉस इतने अच्छे कि उन्होंने वहीं पे रहने का इंतजाम किया हुआ है मेरा। कितनी परेशानियां झेली है ना तुमने, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर सब अच्छा कर लेंगे, ठीक है? ये इनोसेंट है या बेवकूफ है? मेरी हर बात को सच मान रही है। बेचारा कितना परेशान है ना। अब चले? अरे वहां पे चाय की टपरी है, चाय पीते हैं। चाय पीनी पड़ेगी क्या? बैठ, मैं लेके आता हूँ चाय। यार सैलरी आते ही पैसे लौटा दूंगी, देख लेना अगर थोड़ा सा पॉसिबल हो तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरी अभी भी जॉब लगी है ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है, और घर रेंट पे लेने के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे ना, बस उसी के लिए ट्राई कर रही थी। अरे तुम घर की चिंता मत करो, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। चाय। हेलो। हेलो, मेरे लिए किराए के घर का इंतजाम करो। सर आपको क्या हो गया है? आपको अब किराए का घर क्यों चाहिए? इतनी बड़ी कोठी है तो आपके पास। अरे बताया था ना, मैं गरीब हूँ अभी, और मुझसे इतने सवाल मत करो। फटाफट एक छोटे से घर का इंतजाम करो। 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर करके दो मुझे। सर इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर पाऊंगा मैं? अरे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करो। किससे बात कर रहे थे? वो अपने बॉस से बात कर रहा था ना घर के लिए। तो तुम अपने बॉस से ऐसे बात करते हो, मतलब ऑर्डर देते हो उनको? नहीं,
वो हमारा बॉस और एम्प्लॉय वाला सीन नहीं है, हम दोस्त जैसे ही है, बहुत सालों से जानते हैं ना, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। कभी कभी लगता है कुछ गड़बड़ है, पता नहीं ये जैसा दिखता है वैसा है भी या नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। घर का इंतजाम हो गया है और हम जब तक चाहे इस घर में रह सकते हैं। क्या सच में? हाँ। माय गॉड थैंक गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम कैसे मैनेज करेंगे। सॉरी, वो एक्साइटमेंट में हो गया। कोई बात नहीं। चले। इतना छोटा घर, अंदर आते ही खत्म हो गया तो। घर तो अच्छा है, बस कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, फिर ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पसंद आया? हाँ अच्छा तो है। और हम रेंट कितना दे रहे हैं? अरे रेंट देने की जरूरत नहीं है, अपने ही बॉस है, उन्हीं का घर है, खाली रहता है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अब कोई इतना अच्छा है तो उसके अच्छाई का फायदा थोड़ी उठाएंगे। अब वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो ऐसे फ्री में तो नहीं रह सकते ना। अरे पर उन्हें रेंट की जरूरत नहीं है। और मुझे उनके एहसान की जरूरत नहीं है। जो भी है तुम कल रेंट पूछ के मुझे बता देना। ठीक है। क्या लड़की है ये, पैसे नहीं है फिर भी रेंट देना है। चलो मैं सोने जा रही हूँ। चलो। क्या तुम कहाँ आ रहे हो? अंदर बेडरूम में सोने। मैं वहां सोऊंगी, तुम यहाँ सोफे पे सोओगे। सोफे पे? गुड नाइट। अरे गुड नाइट। अरे ये सब तुमने बनाया? गुड मॉर्निंग। नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगाया। ऑनलाइन क्यों ऑर्डर किया तुमने? तुम्हें पता है ना हमें पैसों की जरूरत है, सिर्फ चाय पी के चली जाती मैं। मैंने चाय भी ऑनलाइन ही मंगवाई है। क्या तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती? मैं इनकी चाय बनाऊंगा, इतने नौकर है मेरे घर पे काम करने वाले। What? मैं ये कह रहा कि मैं चाय पीता नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे आती नहीं है, पर मैं सीख लूंगा यूट्यूब से देख देख के चाय बनाना। तुम पियो ना चाय। कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ऐसे कभी कभी लगता तो है कि ये गरीब नहीं होगा, ऐसी बॉडी किसी गरीब की तो नहीं हो सकती, लेकिन इसे गरीब बनकर क्या ही फायदा होगा। देखो, तुम किस कंपनी में काम करते हो? अब शेरावत ग्रुप में। ग्रुप में? मैंने तो सुना उसका बॉस बहुत ही बेकार है। मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे लगता है बेकार ही होंगे। रूल्स रेगुलेशन तो कोई है नहीं, और न्यू एम्प्लॉयज की भी कोई इज्जत नहीं करता, और इतना काम करवाते ऊपर से ओवर टाइम भी नहीं देते। बस नाम की इतनी बड़ी कंपनी है। अच्छा, ऐसी कंपनी है? ऐसी ही है, पर अभी मैं जॉब नहीं छोड़ सकती ना, हमें पैसों की जरूरत है, पर साथ साथ मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। अच्छा हाँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जल्दी से खा के जा रही हूँ, और तुम भी निकल जाना। कहाँ निकल जाना? गैरेज नहीं जाना तुम्हें? हाँ, मैं बस खा के नहा के निकल रहा हूँ। इसको बोलने की बीमारी है क्या? हेलो सर, आपने जैसे बोला था मैंने पैसे रख लिए। ठीक है सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अगर आपने शादी कर ली तो आप मैम के साथ घर क्यों नहीं चले जाते? अरे यार, अभी घर नहीं आ सकता हूँ। आप अपने ही घर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा क्यों? बताऊंगा तुम्हें आराम से बाद में, पहले जो काम बोला था वो हो गया। ये लीजिए, इतना कैश निकालना है एक ही दिन में?
बड़ी मुश्किल से हुआ। अब कोई तुम्हें यहाँ देखे मेरे साथ, इससे पहले तुम जाओ। जी। सर आपको तो प्यार भी हो गया और इस बार शादी भी होगी। आ रही है? सुनो, मैं ना थोड़ी देर में निकल रही हूँ, तुम रेडी रहना। रेडी है ना? पर क्यों? अरे हम लोग आज डिनर पे जाएंगे। तुम्हें पता है आज तो कमाल ही हो गया। मेरे लास्ट मंथ के प्रोजेक्ट से ना कंपनी को इतना फायदा हुआ है कि मेरी सैलरी बढ़ा दी और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। और तो और तुम्हें पता है मेरे पास अपना पर्सनल कैबिन भी है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? चलो मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, तुम फटाफट से रेडी हो जाना। है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? हाँ हाँ है मेरे पास वैसे। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने 10,000 रुपए डाले तुम्हारे अकाउंट में। अपने लिए ना कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेना। ठीक है, आती हूँ मैं। ये तो लॉटरी लग गई सर। ऐसी वाइफ किस्मत वालों को मिलती है जो पति को पैसे दे। सर आप मैम को बता क्यों नहीं देते कि आप गरीब नहीं हो? बता दूंगा सही टाइम आने पे। तुम जाओ, कोई देख ले इससे पहले। ठीक। हाँ रिया, वो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा ना लेट हो जाऊंगा जाने में, कुछ जरूरी काम आ गया। अच्छा ठीक है, कोशिश करना जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ये बैग यहाँ दरवाजे से लगा के किसने रखा है? नहीं, ये तो सही नहीं है किसी ऐसी रखी हुई चीज को उठाना। इसमें बम बम हुआ तो एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। पहले संजू को करती हूँ। तुम कहाँ हो तुम? आ गया, बस यही हूँ बाहर। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आओ ना। ओके। जब ऑफिस से आई तो ये यहाँ ऐसे दरवाजे के पास रखा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पुलिस को फोन कर देते हैं। अरे पुलिस को क्यों फोन करना, देखते हैं ना क्या है इसमें। अरे पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? इसमें बम बम हुआ तो फट जाएगा, हम क्या करेंगे? हम क्यों होगा, कैसी लड़के। लग रहा भगवान ने इसे दिमाग नहीं दिया, इसे सुंदर बनाया, कितनी बेवकूफ लड़की ने। क्या हुआ? कुछ नहीं, चेक करते हैं इसमें क्या। हे भगवान, बचा लो। ये बोला था पुलिस को फोन कर देते हैं। क्यों फोन करना है, हमें मिले तो हमारे हुए नहीं। पागल हो गए हो क्या? हम नहीं रख सकते ये। क्यों नहीं रख सकते, जब ये हमें मिले तो हमारे हुए ना। अरे मिले से क्या मतलब है? पता नहीं कौन रख के गया होगा, कैसे रखे हुए हैं। तुम पुलिस को फोन करो। क्यों करना पुलिस को फोन? पहले ना क्यों सोच रही हो, क्या पता भगवान ने ये पैसे हमारी मदद करने के लिए भेजे हो। अरे इन पैसों से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत पैसा है ये, हम कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं, और तुम इन्हें पुलिस को देने की बात कर रही हो। संजू, मैं अपनी जिंदगी खुद से बदल लूंगी। घर, गाड़ी, ये सब मैं खुद खरीद लूंगी। और अब तुम भी तो हो ना मेरे साथ, हम मिलके सब कर लेंगे। पर जो हमारा नहीं है हम उसे नहीं रख सकते, ये गलत है। तुम्हारे लिए पैसा से बढ़कर स्वाभिमान है। सही कह रहा है मनीष, मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो तुम जैसी वाइफ मिली है मुझे। सही कह रही हो तुम। मैं पैसे देख के लालच में आ गया था,
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मैंने अपने हाथों से बनाई तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है? अरे वो जब कोर्ट मैरिज कर रहे थे तुमने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, तब उनमें ही देखा था। अच्छी बनाई है। थैंक यू। अच्छा, ये साड़ी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, पर ये तो बहुत महंगी लग रही है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम पैसों की चिंता मत करो। मतलब? मतलब ये कि ये साड़ी मेरी माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए लेके रखी हुई थी, तो बस ये उनकी तरफ से है। और हाँ, ये लो कंगन, ये भी मेरी माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए लेके रखे हुए थे, तो ये भी उनकी तरफ से ही है। अगर वो आज होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश होती। You know what? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था, पर आज तुम मेरे साथ हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अच्छा एक काम करो, तुम फटाफट रेडी हो जाओ, ये साड़ी पहन लो, हम बाहर लंच करने जा रहे हैं। ठीक है। संजू, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो बहुत महंगा लग रहा है ना? अरे चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, तुम आओ चल। वेलकम सर, प्लीज आइए। ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है? तुम्हें सर क्यों बोल रही है? पहले से मिले हो ना तुम इससे? अरे ये महंगे रेस्टोरेंट में ऐसे ही वेलकम करते हैं सब। तो तुम्हारा नाम कैसे पता है इसको? हाँ, वो बुकिंग भी तो करानी पड़ती है ना, एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, तो उसमें नाम तो बताऊंगा ही ना। अच्छा, मेरा नाम तो नहीं लिया इसने। वेलकम संजू सर। मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। अच्छा, चलो अंदर। तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। आई होप। क्या हुआ? तुम उन लोगों की तरफ ध्यान मत दो। देखो, ये तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम दोनों अपनी औकात भूल गए हो या तुम्हारी याददाश्त चली गई है जो तुम गलती से यहाँ पर आ गए? देखो सुरा, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज जाओ यहाँ से। तो मैं भी तुमसे यहाँ कोई रिश्ते निभाने नहीं आई हूँ, तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताने के लिए आई हूँ। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि ये 5 स्टार होटल है और यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे सड़क छाप नहीं। तुम लोग ना बाहर ठेले के गोलगप्पे ही खा सकते हो, यहाँ का खाना खाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और देखो, अगर गलती से आ गए हो तो चले जाओ, उसी में भलाई है तुम लोगों की। हम यहाँ गलती से नहीं आए हैं। अच्छा, लगता है शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ का पानी भी तुम लोगों की औकात से बाहर है ना? से मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने ये कपड़े रेंट पे लिए हैं ना? कि तुम्हारी औकात तो है नहीं इतने अच्छे कपड़े पहनने की, कहाँ से रेंट पे लिए हैं बताओ मुझे, क्योंकि तुम्हारा ये भिखारी पति तुम्हें कुछ दिला तो सकता नहीं है।
अभी की अभी ने बाहर निकालो, मतलब बाहर निकालो। सर मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमारे लिए सब कस्टमर एक जैसे हैं। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या फिर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? ओह, तो तुम हो यहाँ के मैनेजर? इन दोनों सड़क छाप लोगों को उठाकर अभी के अभी धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंको, वरना हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। संजू सर, आप यहाँ? सर, आपको इन दोनों की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अभी निकालता हूँ इन दोनों को यहाँ से। ओ हेलो, लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रही है। ये वो संजू सहरावत नहीं है, ये तुम्हें पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है तुम्हें ये। मैम देखिए, आप पहले ही सर की बहुत बेइज्जती कर चुकी हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। और यही है मिस्टर संजू सहरावत। इस कैफे के 50% शेयर भी इनके पास हैं और सहरावत ग्रुप के मालिक भी यही है। ये है संजू सहरावत? मैम आप दोनों प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। संजू, I'm so sorry, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, I'm so sorry। क्या कर रही है तुम? चलो। चुप रहोगे थोड़ी देर? संजू I'm so sorry, क्या हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं प्लीज? I'm sorry। फिर से शुरू कर दे। सर तुम नहीं बोल रही, ये मेरा पैसा बोल रहा है। इनको बाहर भेजिए जल्दी। मैम गार्ड्स को बुला दूं? तुम्हें क्या लगता है ये से प्यार करती है? ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए, समझे तुम? मैम लगता है गार्ड्स को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ चलो। आई एम सो सॉरी सर, आप प्लीज एंजॉय करिए। मुझे पता तुम सोच रही होगी कि एकदम से ये सब क्या हुआ। और तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम कि मैं गरीब हूँ, और ये झूठ मैंने इसलिए बोला कि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या बाकी लड़कियों की तरह मेरे पैसों से। और मैं सिर्फ सच्चा प्यार ढूंढना चाहता था, जो आज मुझे मिल गया। आई लव यू रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, आज कल हमेशा। मैं तुमसे तुम्हारे बुढ़ापे तक प्यार करूँगा। जब तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे ना, उस टाइम भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में होगा। मुझे तो तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो